जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, आसमान भी आ जाएगा ज़मीन पर, इरादों में बस जीत की गूंज चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ भूपेंद्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस चैनल पे मैं आप लोगों को एडवांस चीज़ें बता रहा हूं। जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि आप जो लोग मुझे देख रहे हो, आप बैंक एसएससी, एनडीएस, सीडीएस, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, एसआई ऐसे कोई स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, और आप जब तैयारी कर रहे हो तो एडवांस चीज़ें आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आप लोगों को मैं जो अप्रोच डेवलप करा रहा हूँ वो हर एक टॉपिक का अप्रोच है। मैं यहाँ पे बात यह कर रहा हूँ कि हम लोगों ने पूरी इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हमारे टीचर पूरी इंग्लिश हमें पढ़ा देते हैं। थ्योरी और उस थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने थ्योरी बहुत पढ़ रखी है, लेकिन उस थ्योरी को सेंटेंस में क्या आप अप्लाई कर पा रहे हैं, इस चीज़ को हमें देखना है। थ्योरी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस चीज़ को यूज करना ज़रूरी होता है। उस चीज़ को हम कैसे यूज करेंगे, इस बात को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिया है। ये सेंटेंस आपका कॉमन ईरर का बैंकिंग का सेंटेंस है। यानी आप बैंक, एसएससी, एनडीएस, सीडीएस किसी भी स्ट्रीम पे हो, डिपेंड क्या करता है कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए टीचर क्या करते हैं, इस सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पढ़ते पढ़ते उनको क्या मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा इरर। बताओ बच्चा, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी लाइफ में ऐसे हो सकता है कि किसी कॉमन इरर का मतलब होता है कि जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में कोई एक कॉमन इरर है, आपके ग्रामर का इरर है। अगर उसमें ग्रामर का इरर ना होता तो उसको कॉमन इरर बनाया ही नहीं जाता। तो अब तो ये होता कि हम लोग पैसेज को पढ़ें, कंप्रहेंशन पढ़ें, उससे हमें इरर को पता चल जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग से इरर कभी पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको हर एक इस सेंटेंस के दिए गए हर एक वर्ड को ग्रामेटिकली चेक करना होगा। तो चलें, मैं आपको अप्रोच डेवलप करा रहा हूं कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे लिखा है द ग्रेसफुल फॉल्क डांस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डिटर्मिनर हो गया। ये ग्रेसफुल आपका एक प्रकार से एडजेक्टिव हो गया। ग्रेसफुल फॉल्क, ये दोनों का दोनों एडजेक्टिव माना जाएगा, या ग्रेसफुल को एडजेक्टिव मान लीजिए और फॉल्क डांस को आप नाउन मान लीजिए। और रूल है नाउन के पहले एडजेक्टिव हम लगा सकते हैं। एक बात और, ग्रेसफुल फॉल्क डांस आप ऐसा कर सकते हैं कि फॉल्क डांस ये नाउन होगा और ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आप देखो लिखा है हैड परफॉर्म्ड। अब आप देखोगे हैड परफॉर्म्ड यानी वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैड पास्ट का परफेक्ट लगा हुआ है। सो ब्यूटीफुली बाई अ डांस ग्रुप दैट नोबडी सीम्ड टू नोटिस दैट द शो वाज 2.5 hours लॉन्ग। ये 4 पार्ट में डिवाइड था। पार्ट रो मैंने हटा दिया और नो इरर एक पार्ट था। तो जब पार्ट हमने हटाया तो आपके सामने एक अच्छा खासा ये सेंटेंस दिखने लगा। आपके लिए आपके लेवल का ये सेंटेंस होना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे लिखें ही गो टू मार्केट। बच्चे बताएं इसमें क्या इरर है? आप बोलोगे सर ही प्लूरल है तो ये भी ही सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये तो बच्चे लेवल की हो गई ना बात। आप जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हो वहाँ का सेंटेंस ऐसा होना चाहिए। तो इसमें मैंने क्या बोला कि ग्रामर का इरर कोई होगा, तो हम इसको पूरा चेक करेंगे। अब हमने पढ़ा परफॉर्म्ड के बाद सो ब्यूटीफुली। देखो सो ब्यूटीफुली, अगर आप ब्यूटीफुली को देखोगे तो एडजेक्टिव है, और उस ब्यूटीफुली क्या होता है? एडवर्ब होता है। एडवर्ब से पहले आप एडवर्ब लगा सकते हो। बाई लगा है, बाई के बाद लिखा है अ डांस ग्रुप। अ डांस ग्रुप बाई के बाद एक नाउन है, ठीक है। दैट लगने का मतलब है दैट एक कंजंक्शन होता है और ये 2 वर्ब को जोड़ता है। देखो एक वर्ब ये हो जाएगी और दूसरी वर्ब आपकी दैट लगा के उन्होंने सीम्ड को जोड़ा है। आगे फिर दैट लगा है, मतलब एक वर्ब और होगी। देखो उसने जोड़ा है दैट नोबडी सीम्ड। ये नोबडी आपका सब्जेक्ट, सीम्ड यहाँ पे वर्ब। मैं करके दिखाता हूँ। ये है आपका कंजंक्शन।
अब कंजंक्शन है तो सब लोग रूल पढ़ते हो कि कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, तो आपके इस पूरे सेंटेंस में दो वर्ब होनी चाहिए। तो एक वर्ब आपकी हैड परफॉर्म्ड हो गई, क्योंकि और तो कहीं कंजंक्शन है नहीं, कंजंक्शन फिर यही दिख रहा है। और दूसरा हो जाएगी सीम्ड, दो इस कंजंक्शन ने दो सेंटेंस को जोड़ा। अब देखो नोबडी सीम्ड टू नोटिस, टू नोटिस होता है, ठीक है। अब दैट के बाद फिर एक देखो ये दैट कंजंक्शन हो गया, तो यहाँ पे एक वर्ब और होनी चाहिए। तो लिखा हुआ है दैट द सो वाज, यहाँ पे एक वर्ब ये है, तो वो दैट कंजंक्शन है और द सो वाज 2.5 आवर्स लॉन्ग, ये एक सेंटेंस हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो मुझे इस सेंटेंस में एरर कहीं नहीं नजर आ रहा, लेकिन मेरे भाई एक चीज हमें याद रखना होगा। आप सब पढ़ते हो कि SVO का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का मतलब होता है फाइनाइट वर्ब। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है आपका वो होता है एक्टिव का। एक स्ट्रक्चर जो बनता है वो पैसिव का बनता है ना। मान के चलो उसमें उल्टा हो जाता है, OVS हो जाता है, यानी ये ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट की जगह काम करता है, और यहाँ पे वर्ब जो होता है वो पैसिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। पैसिव का भी वर्ब होता है और वहाँ पे आपका बाई लगा के डूअर चला जाता है। तो SVO का मतलब पहले हम समझ देते हैं, एक्टिव। अगर एक्टिव कोई सेंटेंस है तो उसमें या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी, एक्सेलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, और एक्सेलरी वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलेगी, या तो सिंपल वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिलेगी। तो आप देखोगे एक्सेलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, एक्सेलरी वर्ब उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हम पढ़ रहे हैं कि जब आपके सेंटेंस में ऐसा यूज हो तो वो होता है एक्टिव का सेंटेंस। किसका होता है? एक्टिव का सेंटेंस होता है। जब इसमें कोई एरर हमें ना दिखा तो हमें हर वर्ब को चेक करना होगा। तो ये हमें एक्टिव का सेंटेंस दिखा यहाँ पे। अब एक बात बताओ, तुम जानते हो अगर ये एक्टिव में होगा, अगर सेंटेंस आपका एक्टिव में होगा तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का होना जरूरी है। तो आप देखो यहाँ पे ग्रेसफुल फॉल, ये जो फॉल्क डांस है ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये तो आपकी वर्ब हो गई, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट जो बनता है, आप सब इस बात को ध्यान में रखो। अगर आप अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो ये सोचने की बात है। जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो दो चीज का होता है, एक होता है प्रीपोजिशन का और एक होता है वर्ब का। यानी प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन और वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आए तो ई आएगा, ई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये चीज़ ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट तभी बनेगा अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन है तो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन है तो उस वर्ब के बाद वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने क्या बोला कि एक्टिव के सेंटेंस में, एक्टिव का जो सेंटेंस है वर्ब आना जरूरी है, वर्ब आना जरूरी है। और वो बाई, जो बाई वहाँ लगा है वो बाई डांस ग्रुप, वो बाई बता रहा है कि ये सेंटेंस आपका पैसिव होना चाहिए। तो मेरे भाई जब हमको ऑब्जेक्ट ना मिला तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस पैसिव में लिखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉल्क डांस हैड परफॉर्म, डांस नहीं परफॉर्म करेगा। सुनो इस बात को, डांस तो परफॉर्म करेगा नहीं, डांस को परफॉर्म किया जाएगा। सही है? जब डांस को परफॉर्म किया जाएगा तो डांस ही तो हमारा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह लगा हुआ है। देखो तो यहाँ पे हमें क्या एरर मिला? ए पार्ट में हमें एरर मिला कि हैड और यहाँ पे हमें बीन लगाना होगा, तब ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। तो बच्चे आप लोग बताएं, क्या इस बात को आपने सोचा था? जब आप पढ़ रहे थे तो समझ में ये नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने इसको ग्रामेटिकली चेक किया, हर एक लगे हुए वर्ड का ग्रामर हमने चेक कर लिया तो हमको एरर पता चल गया। तो ऐसे ही एरर खोजा जाता है। आप लगातार 10 वीडियो देख लेना, इसके बाद आप बड़े से बड़े सेंटेंस पे एरर फाइंड आउट कर पाओगे। लेकिन अगर आप सोचो कि टीचर हमें इसके मीनिंग के आधार पर फाइंड आउट करके बताएं तो वो चूतियापा है, कभी नहीं फाइंड होगा। इस बात की मैं 100% गारंटी दे दूंगा।
टीचर उसी पे फाइंड आउट कर लेंगे मीनिंग के आधार पर, जिस चीज़ को वो पहले पढ़ चुके हैं। मान लो किसी सॉल्व उन्होंने टॉपिक, उन्होंने कॉमन ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है और वहाँ पे उन्होंने उत्तर भी देख रखा है कि इस पार्ट में ईरर होता है, और वो पढ़ते पढ़ते उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ रखा। लाओ उनको कहीं दूसरी जगह से तुम लोग चेक करो। प्रेजेंट जब आपका टीचर पढ़ा रहा हो तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बैंकिंग लेवल के बड़े बड़े क्वेश्चन चुन के एक दिन ईरर पूछ लो, देखो वो बता पा रहे हैं कि नहीं। वहीं पे तुमको समझ में आ जाएगा कि उनके अंदर की क्या क्वालिटी है। तो आप सब बिना ग्रामर पढ़े ईरर खोज सकते हैं। उसके लिए हाँ भाई, कंजंक्शन, नाउन और प्रोनाउन और सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एक्टिव पैसिव, ये तो जानना होगा ना। तो ये भी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, आप एक क्लास देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग सपोर्ट जरूर कर देना, और पर डे वीडियो पड़ेगी एक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद।